किस्मत के मारे हुए लोग जब थक जाते हैं तो दुनिया से किनारा करके खुदा के हो जाते हैं। मुस्कुराते हैं तो कहकों की आवाज़ दूर तक सुनाई देती है, और जब रोते हैं तो अंदर की चीखों की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देती, यहाँ तक कि वो खुद भी सुन नहीं पाते। फारिस सर, मैं बाबा की बहुत लाडली बेटी थी, 5 भाइयों की इकलौती बहन। मेरे बाबा का दुबई में होटल था। बाबा हम सबको भी दुबई अपने साथ ही ले गए थे। मेरे बाबा का वहाँ होटल था और मेरे बाबा वहाँ कारोबारी लोगों में उनका नाम बहुत था। मैं 5 भाइयों की छोटी बहन, सबकी लाडली, सबकी शहजादी हुआ करती थी, और मेरा नाम भी शहजादी है। मेरे मुंह से निकली हर फरमाइश को हुक्म माना जाता था। मैं वहीं पढ़ती रही, अच्छी तालीम हासिल की। बाबा का बिजनेस वहीं बढ़ता रहा। मेरे बाबा ने दुबई में 5 होटल बना लिए, पाकिस्तान में करोड़ों की जायदाद बना ली। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। अगर मैं लाखों की चीज़ें भी मांगती तो बाबा ला देते। भाई भी मुझसे बहुत प्यार किया करते थे। महंगे कपड़े पहनना, महंगी गाड़ियों में घूमना मेरा शौक़ हुआ करता था। मेरी सब दोस्तें बड़े बड़े अमीर और रईसों की लड़कियां थीं। पाकिस्तान आती तो मुझे बहुत उलझन सी होती थी। यहाँ आते ही मैं बीमार हो जाती थी, तो इसलिए बाबा मुझे ज़्यादा पाकिस्तान नहीं लाते थे। मैं भी पाकिस्तान नहीं आना चाहती थी, क्यों ना कि मुझे पाकिस्तान आके बहुत अजीब सा महसूस होता था। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। मैं अपनी ही दुनिया में खोई रहती थी। पार्लर जाना, खुद की केयर करना, खुद को संवारना, शहजादियों की तरह रहना, बस यही मेरा शौक़ था। मैं किसी शहजादी की मानिंद थी। फिर यूँ हुआ, हवा का एक झोंका आया और सब कुछ बदल गया। मेरी ज़िंदगी में एक क़यामत नाजिल हुई। मेरे ख्वाबों की ताबीर दर्दनाक साबित हुई। मेरी खुशियों को बद्दुआ निगल गई। मेरी दुनिया को बदबख्ती उजाड़ गई। मेरे बाबा की मौत हो गई। मैं यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि मेरे बाबा नहीं रहे। मैं पागल सी हो गई। मेरे बाबा तो मेरी कुल कायनात थे। बाबा के बाद मुझे रिश्तों और ज़माने के असल रंग का पता चला। बाबा वसीयत लिख गए थे। सारी जायदाद भाइयों के नाम कर गए थे। मेरे नाम पे बैंक में कुछ पैसे रख गए थे। फिर वक्त की ऐसी हवा चली, जब मेरा और अम्मी का वीज़ा ख़त्म हुआ तो भाइयों ने हमसे मुंह मोड़ लिया। सब ने कहा, पाकिस्तान चली जाओ, हमारे पास आपके वीज़े के पैसे नहीं हैं, और ना ही हम आप लोगों का वीज़ा लगवा सकते हैं, ना ही हमारे पास इतने पैसे हैं। हम बेबस होके पाकिस्तान चले आए। भाइयों ने ज़बरदस्ती अम्मी को रोते हुए पाकिस्तान और मुझे भेज दिया। पाकिस्तान वाली भी सारी जायदाद भाइयों के नाम थी। हमारा गुजारा बहुत मुश्किल से गुजरने लगा। भाइयों ने हमसे राब्ता भी ख़त्म कर दिया। अम्मी ने मेरे सामने हाथ जोड़े और मुझे शादी के लिए राज़ी करने लगी। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी आप जानते हो मैं दुबई में पढ़ी लिखी लड़की हूँ, शहजादियों सी ज़िंदगी गुजारने वाली, यहाँ पाकिस्तान में कैसे रहूँगी। लेकिन अम्मी ने मेरी एक ना सुनी। ज़बरदस्ती मेरी फुप्पो के बेटे से मेरी शादी करवा दी, जो बिल्कुल अनपढ़ था, और वैसा ही उसने साबित भी किया। उसकी सोच के मुताबिक औरत पाँव की जूती होती है, और उसने उसी तरीके से मेरे साथ बिहेवियर रखा। मुझे किचन में खड़ा किया गया और कहा गया कि खाना बनाओ। मैंने कभी ज़िंदगी में काम नहीं किया था, फिर खाना बनाना तो बहुत दूर की बात है, और मुझे खाना बनाना आता भी नहीं था। मुझे गालियाँ दी गईं, मुझे बुरा भला कहा गया। मैं सब कुछ करके पागल सी हो गई। कभी कभार तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कोई बहुत भयानक ख्वाब देख रही हूँ। मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मेरी ज़िंदगी इतनी दर्दनाक नहीं हो सकती। पप्पू ने कहा, मैं सिखाती हूँ खाना बनाना। खाना बनाते हुए न जाने कितनी दफ़ा मेरे हाथ जले। मैं घर के काम नहीं कर सकती थी। फिर मेरा घर बसाने के लिए अम्मी मेरे पास आ गईं। जब तक अम्मी आती रहीं और बैंक में पैसे रहे, मेरा गुजारा होता रहा।
बैंक से पैसे ख़त्म हो गए तो मेरा शोहर मुझ पे जहर उगलने लगा और मेरे दुख देखकर अम्मी भी मुझे छोड़ गईं। अब दुनिया में मेरा कोई हमदर्द न था। मैं पागल सी हो गई, मैं अपने होश खो बैठी और फिर मुझे तलाक हो गई। मैं भरी दुनिया में बिल्कुल तन्हा हो गई। मैं चीख चीख के रोने लगी, बाबा को आवाज़ें देने लगी और कहती कि देखो बाबा, आपकी लाडली का क्या हाल कर दिया दुनिया ने। मैं ज़िंदगी से बहुत थक गई थी, खुदकुशी की हिम्मत भी नहीं थी। भाई को दुबई फ़ोन किया तो भाई ने सिर्फ इतना कहा, मैं मसरूफ़ हूँ, बाद में बात करूँगा। हालात से सताई हुई यहाँ पे बिल्कुल अकेली, बस अब्बू के एक दोस्त को जानती थी। मैं इनके पास चली गई, इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। मैं स्कूल में टीचिंग करने लगी। मैं खामोश हो गई थी। मेरे साथ किस्मत ने क्या खेल खेला था, मेरे साथ आखिर ये हुआ क्या। फिर मेरी मुलाकात काशिफ से हुई, जो स्कूल में नए टीचर आए थे। काशिफ बहुत अच्छे इंसान थे। वो 5 वक्त की नमाज अदा करते थे। वो नज़र झुका के हर लड़की से बात किया करते थे। इसका अखलाक मेरे दिल को बहुत सुकून दिया करता था। फिर काशिफ को मेरी हकीकत का पता चला। कुछ दिन बाद काशिफ के अम्मी अब्बू अंकल के घर आए और मेरे रिश्ते की बात की। अंकल ने मुझे बुलवाया और मुझसे पूछा, क्या तुम्हें काशिफ पसंद है? मैं अब कहाँ किसी पे यकीन करने वाली थी। मैंने इनकार कर दिया। कुछ दिन गुजरे, उन्होंने फिर कहा। अंकल ने मुझे बहुत समझाया। मैंने बहरहाल हाँ कर दी। बहरहाल काशिफ से मेरा निकाह हो गया। काशिफ का हाथ थाम के मुझे महसूस हुआ सब मर्द एक जैसे नहीं होते। काशिफ बहुत अच्छा लड़का है। काशिफ ने रफ्ता रफ्ता मेरे सब गम मिटा दिए। मैं यकीन ही नहीं कर पाती हूँ कि ज़िंदगी ने फिर मुझे थाम लिया है। मैं बहुत मुख्तसर सा बता रही हूँ। आज अल्लाह ने मुझे 2 बेटे और 2 बेटियाँ अता फरमाई हैं। मैं हारी हुई जिंदा लाश को काशिफ ने थाम कर ज़िंदगी अता फरमाई है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। नए देखने वालों से यही कहूँगी कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। तब तक के लिए मुझे नाज़िया खान को इजाज़त दीजिए। मिलती हूँ मज़ीद ऐसी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।